पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज की पहले इरेशनल नंबर की इंट्रोडक्शन की थी और उसकी प्रॉपर्टीज की थी। अभी इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1C जो कि क्लास 9 मैथ्स RS अग्रवाल की बुक से है, एक्सरसाइज शुरू करेंगे 1C और इसके फर्स्ट 7 क्वेश्चंस करेंगे इसमें। तो व्हाट आर इरेशनल नंबर्स, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम रैशनल नंबर्स। सबसे पहले इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। इनका मीनिंग हम अभी करेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, जैसे सपोज कि हमने 500 को 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जार 4, माइनस करेंगे 4 को, 1 आ गया, 0 को नीचे लेके आएंगे तो 2, 4 2 जार 8। इसको हम 50 कर देते हैं क्योंकि फिर ये डेसिमल बनेगा नहीं। मैं इसको 50 कर रही हूँ। 50 को 4 से डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 ज़ा 8, 2 आ गया। अब यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और एक जीरो लगा देंगे। अब इस जीरो को नीचे लेके आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 4 5 ज़ा 20, तो रिमाइंडर हो गया 0। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल पहले सीख लो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, जिसमें रिमाइंडर 0 हो जाता है और जो क्वोशिएंट होता है एक पॉइंट के बाद, मतलब डेसिमल में तो है वो, लेकिन एक पॉइंट के बाद खत्म हो जाता है। जैसे ये 12.5 आ गया तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि r 0 हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया और क्वोशिएंट आपका एक पॉइंट के बाद 12.5 के बाद खत्म हो गया, तो ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि डेसिमल, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी इसको। जैसे सपोज ये एक नंबर है 1.3241567813 कुछ भी आते जा रहा है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। और एक और एग्जांपल लिखूंगी, जैसे सपोज 0.341 341 341 341 डैश 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 का मतलब है कि ये डेसिमल खत्म नहीं हो रहा है, यानी कि रिमाइंडर कभी भी इसके अंदर 0 नहीं होगा, रिमाइंडर कभी भी इसके अंदर 0 नहीं होगा। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है, इसमें 341 रिपीट होता जा रहा है, तो हालांकि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है लेकिन ये रिपीटिंग डेसिमल है, जिसको कि रेकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं। हम इसको बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल। मतलब टर्मिनेट तो नहीं हो रहा लेकिन रेकरिंग है, मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, एक ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे 341 रिपीट होता जा रहा है। बट इसके अंदर क्या है, इस नंबर के अंदर ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि उसके बाद पॉइंट लगा दिया, तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल तो है ही क्योंकि इसके बाद भी और डिजिट्स आएंगे, और ये नॉन रिपीटिंग भी है। आप देखो 3 2 4 1 5 6 7 8 कुछ भी आते जा रहे हैं, मतलब कोई भी रिपीट नहीं हो रहे हैं डिजिट्स, तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल। ये होता है हमारा इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर होता है। तो आई होप आपको अभी समझ में आ गया होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। हाउ डू दे डिफर फ्रॉम रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स आर ईदर टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसमें रिमाइंडर 0 हो जाता है और क्वेश्चन भी एक पॉइंट के बाद डेसिमल खत्म हो जाता है। जैसे हमने ऊपर किया था 12.5, ये किया था, इसके अंदर 0 हो गया था रिमाइंडर और हमारा क्वेश्चन 12.5 हो गया था। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, और इफ नॉन टर्मिनेटिंग, अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते भी हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं या तो,
and if they are non-terminating they must be repeating decimals, यानी कि उसमें डेसिमल के बाद जो ब्लॉक ऑफ डिजिट्स है वो रिपीट होता जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल दे सकते हो कुछ भी 434343 ऐसे करके, तो यहाँ पे 4343 रिपीट होता जा रहा है, तो ये रैशनल नंबर का एक एग्जाम्पल है। अब इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल आप दे सकते हो, इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स आपको पूछे हुए हैं, तो इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स देने के लिए आप ऐसा नंबर लिखो जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी कि डॉट 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 लगे उसके पीछे और डेसिमल के बाद वाला जो डिजिट्स हैं वो रिपीट ना हो, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो ये एक एग्जाम्पल है इरेशनल नंबर का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। आपको बताना है कि इनमें से कौन से रैशनल है और कौन से इरेशनल है। गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। आपको अपने आंसर्स को सपोर्ट करने के लिए रीजन देना है। सबसे पहला नंबर है रूट ऑफ 3/81। जब भी खाली रूट लिखा है तो इसका मतलब वो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है, तो 3/81। अब रूट 3 का स्क्वायर रूट रूट 3 ही लिख देते हैं क्योंकि ये डेसिमल होगा। 81 का स्क्वायर रूट होता है 9। स्क्वायर रूट निकालने का तरीका क्या होता है, जैसे सपोज 81 का निकालना है तो पेयर ऑफ डिजिट बनाते हैं, जैसे ये दो नंबर का एक पेयर बना दिया। अभी आपको एक ऐसा नंबर लेना है जो कि खुद से मल्टीप्लाई करो तो वो 81 के इक्वल आए या तो 81 से छोटा है। अब 9 9 81 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 81, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 9, तो 9 इसका स्क्वायर रूट होगा। अब इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर दो, 9 होता है 3 इंटू 3, और सिंप्लीफाई करेंगे 3 का मतलब होता है रूट 3 इंटू रूट 3। वो कैसे होता है, रूट 3 इंटू रूट 3 का मतलब क्या होता है, रूट 3 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो ये 3 रह जाएगा, तो 3 को आप लिख सकते हो रूट 3 इंटू रूट 3, और इस 3 को एज इट इज लिख दो। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि मैं इसको न्यूमरेटर के साथ काट सकूं, तो यहाँ पे रह जाएगा 1/3 रूट 3। तो ये एक इरेशनल नंबर है। अब हमें इसका रीजन देना है कि ये एक इरेशनल नंबर क्यों है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर एक रैशनल और इरेशनल नंबर का सम होता है, रैशनल और इरेशनल नंबर का डिफरेंस होता है, रैशनल और इरेशनल नंबर को प्रोडक्ट कर दो, या रैशनल और इरेशनल नंबर का क्वोशिएंट कर दो, तो वो हमेशा उसका रिजल्ट क्या होता है, हमेशा उसका रिजल्ट होता है इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे आप देखो 1/3 एक रैशनल नंबर है और रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। रूट 3 इरेशनल नंबर कैसे पता लगा, क्योंकि ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, और अंदर का नंबर जो 3 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है कि जिसको अगर आप स्क्वायर रूट निकालो तो वो उसका स्क्वायर रूट एक इंटीजर आए। जैसे यहाँ पे 81 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि इसका स्क्वायर रूट आ गया 9 जो कि इंटीजर है। इसी तरीके से मान लो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है कि उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 2। इसी तरीके से 16 का स्क्वायर रूट आएगा 4। तो ये परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 3 और उसका स्क्वायर रूट निकाला हुआ, तो ये एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर दोनों का क्वोशिएंट है ये, तो इसलिए ये इरेशनल है, इस रीजन को ध्यान में रखते हुए। तो आप लिखोगे कैसे इसको, सिंस क्वोशिएंट ऑफ a rational and irrational number is always irrational, so 1/3 root 3 is an irrational number। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे सेकेंड क्वेश्चन, इसका सेकेंड पार्ट कर देते हैं। सेकेंड पार्ट करेंगे इसका। सेकेंड पार्ट में है रूट ऑफ 361।
एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। ये 19 का स्क्वायर है, आप इसको देख भी सकते हो। जैसे 361 किया, आपको स्क्वायर रूट करने में पेयर बनाने होते हैं राइट हैंड साइड से। ये राइट हैंड साइड से आपने पेयर बनाने शुरू किए, 61 का एक पेयर बन गया, 3 एक अकेला रह गया। आप चाहो तो इसके आगे 0 लगा सकते हो। अब आपको ऐसे नंबर से खुद को मल्टीप्लाई करना है, खुद से मल्टीप्लाई किया जिससे 3 से छोटा है नंबर या तो 3 के इक्वल है। 1 1 जब 1 होता है, 2 2 जब 4 होता है, तो 2 नहीं लेंगे, 1 लेंगे। 1 1 जब 1, तो -1 किया, यहाँ पे आ गया 2। अब स्क्वायर रूट में हम दो दो पेयर को नीचे लेके आते हैं, 61 को नीचे लेके आएंगे और इस 1 + 1 को 2 बना देंगे। अब हमें यहाँ पे एक ऐसा डिजिट लेना है कि जिसको खुद से मल्टीप्लाई करें, सेम डिजिट होना चाहिए, तो 261 आए। अगर हम 29 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 261। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 9 261 और ये यहाँ पे आ जाएगा 9। तो 361 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 19। अब जब भी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है वो एक रैशनल नंबर होता है। तो आप लिख सकते हो कि सो इट इज अ रैशनल नंबर बिकॉज 361 is a perfect square and square root of 361 is an integer. So ये एक रैशनल नंबर है। अगला है 21, 21 का स्क्वायर रूट। तो 21 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 3 × 7 करके आएगा, यानी कि 3 and 7। तो ये एक इरेशनल नंबर है। सो ये एक इरेशनल नंबर है। तो आप लिखोगे कैसे? सिंस 21 is not a perfect square, so root of 21 is not any integer, so root of 21 is an irrational number. आगे है 1.44। 1.44 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट होता है 1.2। इसको मैं एक बार करके दिखा देती हूँ। 1.44, तो जब भी आपको डेसिमल का स्क्वायर रूट निकालना होता है, मेरे चैनल पे स्क्वायर रूट निकालने का तरीका है, चाहे वो डेसिमल नंबर हो चाहे वो इंटीजर हो, तो आप उसको देख सकते हो। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट का पेयर बनाना है राइट हैंड साइड। जैसे डेसिमल है तो उसके राइट हैंड साइड से पेयरिंग शुरू करनी है। जैसे सपोज यहाँ पे होता है 1.446, तो हम क्या करते, डेसिमल के बाद 44 का स्क्वायर रूट पेयर बनाते, 6 के साथ एक 0 लिख देते। तो डेसिमल के बाद राइट हैंड साइड से पेयर बनाना होता है और डेसिमल के लेफ्ट पे लेफ्ट से पेयर बनाना होता है। जैसे 1 और यहाँ पे 0 लगा दो, तो ये ऐसे बनेगा 1। अभी हमें 1 1 1 होता है, तो यहाँ पे 1 ले लेंगे, माइनस कर दो। अब यहाँ पे 44 को नीचे लेके आएंगे और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। 1 + 1 2। यहाँ पे मुझे एक ऐसा डिजिट चाहिए जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने से 44 आ जाए। तो 22 को 2 से, 2 और 2 सेम होता है, 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया 44 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.2। तो आप वही रीजन दोगे जो आपने सेकेंड वाले में दिया कि since 1.44 is a perfect square, so root of 1.44 is integer तो नहीं है, लेकिन ये पूरे का पूरा डेसिमल है, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो ये एक रैशनल नंबर है। 1.2 क्या होता है? 12/10 भी लिख सकते हो आप उसको। ये एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्या होता है? जिसको कि आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, P/Q की फॉर्मेट में लिख सकते हो, जिसमें P और Q दोनों इंटीजर होते हैं एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्योंकि इसका स्क्वायर रूट रैशनल नंबर है, तो 1.44 रैशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या होता है? जो कि परफेक्ट स्क्वायर होता है। इरेशनल नंबर वो होता है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता और उसका स्क्वायर रूट निकालने को बोले। जैसे √3 इरेशनल है, √5 इरेशनल है, √4 रैशनल है, क्योंकि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस तरीके से 1.44 एक रैशनल नंबर है। अगले पार्ट्स कर लेते हैं इसके। इसका अगला पार्ट है
4.1276 4.1276 नहीं, उसके बाद अगला है फिफ्थ है 2/3 रूट ऑफ 6। तो 2/3 रूट ऑफ 6 ये एक रैशनल नंबर है 2/3, और रूट ऑफ 6 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इरेशनल। तो प्रोडक्ट आप रीजन दोगे कि सिंस प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज irrational, so 2/3 रूट ऑफ 6 is an irrational number. अगला है 4.1276 4.1276। तो ये आप इसको देख के पता लगा सकते हो। रीजन देने के लिए आप क्या बोलोगे, देखो इसके बाद डॉट 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 नहीं है, 6 के बाद डॉट 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 नहीं है, यानी कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो आप लिखोगे दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, सो इट्स अ रैशनल नंबर। अगला है 22/7। ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि यहाँ पे 22 एक इंटीजर है, 7 एक इंटीजर है, और ये P/Q की फॉर्म में है और Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो ये एक रैशनल नंबर है। तो सिंस इट कैन बी रिटन in the form of P/Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. Q is not equal to 0. यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, जो पाई होता है मैथ्स के अंदर उसकी वैल्यू हम कंसीडर कर लेते हैं 22/7। तो 22/7 हालांकि एक रैशनल नंबर है, लेकिन पाई जो होता है वो हमेशा इरेशनल नंबर होता है। कि उसका रीजन ये है कि पाई की वैल्यू एग्जैक्टली 22/7 नहीं होती, कुछ अलग होती है, थोड़ा डेसिमल में आता है, 3.14 समथिंग समथिंग आता है। तो ये 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, तो इसीलिए पाई एक इरेशनल नंबर है, लेकिन 22/7 इज रैशनल। आगे है 1.2323323333। तो इसका रीजन आप दोगे कि दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसके आगे डॉट डॉट लगा हुआ है, तो डॉट 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 लगा हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। मतलब देखो आप यहाँ पे डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे, 2 3 आया 2 3 आया, लेकिन उसके बाद 3 2 3 आ गया, फिर 3 3 आ गया। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, सो इरेशनल नंबर है। अगला देखो 3.04 तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, तो ये एक इरेशनल नंबर है। अगला है 2.356 565656। अब आप देखो 2.3, उसके बाद 565656 रिपीट होता जा रहा है, तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल तो है क्योंकि इसके बाद डॉट 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 लगा हुआ है, लेकिन 565656 रिपीट होता जा रहा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2.3 लिख के 56 के ऊपर बार लगा दिया। बार लगाने का मतलब है कि 56 रिपीट होता जा रहा है, तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग डेसिमल है, तो इसीलिए ये एक रैशनल नंबर है। अगला है 6.834 तो इसके बारे में भी यही लिखोगे कि नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि डॉट 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 लगा हुआ है, लेकिन रिपीटिंग डेसिमल है, तो दैट मीन्स कि ये एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट है let x be a rational number and y be an irrational number. Is x plus y necessarily an irrational number? Give reasons, give an example in support of your answer.
तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, फिर से हम बात करते हैं इसके बारे में। रैशनल और इरेशनल नंबर का सम हो, रैशनल और इरेशनल नंबर का डिफरेंस हो यानी माइनस किया जाए, उन दोनों का प्रोडक्ट हो यानी उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, या उन दोनों का क्वोशिएंट हो, उसका रिजल्ट हमेशा इरेशनल आता है। रैशनल और इरेशनल का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट या क्वोशिएंट, उसका रिजल्ट हमेशा इरेशनल आता है। तो आप इसका रीजन लिखोगे कि वी नो दैट सम of a rational and irrational number is always irrational. So if x is rational and y is irrational, then x plus y will be irrational. तो आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो कि जैसे 2 प्लस रूट ऑफ 3, तो 2 एक रैशनल है, रूट ऑफ 3 एक इरेशनल नंबर है, तो ये इसका एग्जाम्पल है जो कि एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट है let a be a rational number and b be an irrational number. Is a b and necessarily an irrational number? आप फिर से वही बोलोगे क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट भी क्या होता है, इरेशनल नंबर। एक रैशनल नंबर हो और एक इरेशनल नंबर हो, उन दोनों का सम, डिफरेंस, उनका प्रोडक्ट, उनका क्वोशिएंट, सब कुछ इरेशनल होता है। तो ए बी क्या होता है, ए बी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, out of which A is rational and B is irrational. We know that product of A and B यानी कि product of rational and irrational number is always irrational. So AB will be irrational क्योंकि A इनमें से rational है, B irrational है, दोनों का product हमेशा irrational होगा। For example 2 और 3 ले लो। 2 is a rational number and root of 3 is irrational number, तो 2 into root of 3 यानी कि 2 root 3 will always be irrational. नेक्स्ट है is the product of two irrational always irrational? Justify your answer. No. देखो रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल होगा, लेकिन दो इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट रैशनल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जस्टिफाई करना है हमें अपने आंसर को। एग्जाम्पल है रूट ऑफ 2 इज इरेशनल, इसको खुद से ही मल्टीप्लाई कर दो अगर, या इसको रूट ऑफ 8 से भी कर दो अगर, रूट ऑफ 8 इज ऑल्सो इरेशनल। मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि 8 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो कोई नंबर, उसका स्क्वायर रूट हो तो वो इरेशनल होता है। तो रूट ऑफ 2 एंड इंटू रूट ऑफ 8 कितना होता है, रूट ऑफ 16। 16 का स्क्वायर रूट होगा 4 जो कि एक इंटीजर है या फिर एक रैशनल नंबर है। इंटीजर मत लिखना, 4 इरेशनल, 4 एक रैशनल नंबर है। So we can say that product of two irrational number is not always irrational. Next है give an example of two irrational number whose difference is an irrational number. मैंने आपको अभी बताया था कि रैशनल और इरेशनल का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट या फिर क्वोशिएंट हमेशा इरेशनल होता है, लेकिन अगर दो इरेशनल नंबर हों तो उनका सम, उनका डिफरेंस, उनका प्रोडक्ट या उनका क्वोशिएंट रैशनल भी हो सकता है। तो हमें ये सारे एग्जाम्पल देने हैं, सिर्फ एग्जाम्पल देना है आपको, रीजन नहीं देना है। तो आपको कोई ऐसे दो इरेशनल नंबर लेने हैं जिनका कि डिफरेंस इरेशनल हो। मैंने दो नंबर्स लिए, मान लो 2 प्लस रूट ऑफ 3 एंड 2 माइनस रूट ऑफ 3। आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू दिखा सकते हो। इसमें से 2 प्लस रूट ऑफ 3 में से माइनस कर दिया 2 माइनस रूट ऑफ 3, तो 2 प्लस रूट ऑफ 3 माइनस 2 प्लस रूट ऑफ 3,
बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा √3 प्लस √3 यानी कि 2√3 जो कि एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया इसको। सेकेंड एग्जाम्पल, डिफरेंस इज अ रैशनल नंबर। डिफरेंस के लिए मैंने दो ऐसे नंबर लिए से 5 प्लस √3 एंड 2 प्लस √3। तो इनका डिफरेंस देखो, 5 प्लस √3 में से 2 प्लस √3 को माइनस कर दो। 5 प्लस √3 माइनस 2 माइनस √3, बाहर माइनस था तो अंदर का साइन माइनस हो गया, चेंज हो गया। तो ये आ जाएगा 3 जो कि एक रैशनल नंबर है। तो ये हो गए इसके दो एग्जाम्पल। अगले पार्ट कर लेते इसके। अगला है सम इज एन इरेशनल नंबर। थर्ड वाला है सम इरेशनल नंबर होना चाहिए। तो मैंने दो नंबर लिए हैं 2 प्लस √3 और दूसरा नंबर लिया 5 प्लस √3। इन दोनों को प्लस कर दो तो क्या आएगा, 2 प्लस 5 7 प्लस √3 प्लस √3 2√3। तो ये एक इरेशनल नंबर है, तो ये हमारा थर्ड वाला हो गया। फोर्थ में क्या है, सम इज अ रैशनल नंबर। सम एक रैशनल नंबर हो, तो इसके लिए मैंने ले लिया 5 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3। तो इन दोनों का सम करना है यानी प्लस कर दिए, ये दोनों कैंसल, ये आ गया 7 जो कि एक रैशनल नंबर है। आगे है प्रोडक्ट इज एन इरेशनल नंबर। प्रोडक्ट इरेशनल नंबर हो, तो यहाँ पे मैंने लिया एक नंबर 2 √2 जो कि इरेशनल है, क्योंकि 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका स्क्वायर रूट भी इरेशनल होगा। एंड √3 ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 3, और उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इरेशनल ही होगा। तो √2 इन √3, तो इन दोनों का प्रोडक्ट इरेशनल होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, √6 आ जाएगा जो कि एक इरेशनल है। मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि 6 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका स्क्वायर रूट भी इरेशनल ही होगा। अगला है प्रोडक्ट इज अ रैशनल नंबर। तो खुद से खुद को मल्टीप्लाई कर दो, जैसे √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो √3 इंटू √3 यानी कि √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो 3 एक रैशनल नंबर है। तो दैट मीन्स ये एक प्रोडक्ट क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। सेवंथ, क्वोशिएंट इज एन इरेशनल नंबर। तो मैंने दो नंबर लिए हैं, मान लो एक मैंने लिया 2√3, दूसरा ले लिया 2√2। तो इनका क्वोशिएंट निकालते हैं। क्वोशिएंट मतलब इनको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे तो ये एक इरेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि √3 एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका स्क्वायर रूट ये होगा, इरेशनल होगा। √2 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मैं यहाँ पे अगर नहीं भी लेती 2, तो √2 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका स्क्वायर रूट भी इरेशनल होगा। तो रैशनल और इरेशनल का क्वोशिएंट क्या होता है, इरेशनल। अगले में बोला है क्वोशिएंट इज अ रैशनल नंबर। मैंने नंबर ले लिया 2√3 अपॉन √3। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, एक मिनट, ये इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ और लेते हैं, से √9 एंड √3। नहीं, रैशनल आना चाहिए। √27 अपॉन √3 लेते हैं। तो √27 क्या होता है, √27 हो जाएगा आपका, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैं आपको सिखाती हूँ कि कैसे। ये आ गया हमारे पास। तो √27 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 इंटू 3 इंटू 3 उसका स्क्वायर रूट, और नीचे है √3। तो यहाँ पे 3 और 3 का पेयर बन रहा है, और 3 और 3 का पेयर मतलब 3 और 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और नीचे है √3। √3 इंटू इसको अलग कर दो, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया और नीचे एज इट इज लिख दिया। ऊपर आ गया 3√3 और नीचे आ गया √3। तो ये दोनों कैंसल, तो ये 3 आ जाएगा आंसर, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो आप ये एग्जाम्पल देना, दो नंबर्स कौन से लोगे, एक √27 ले लो, एक √3 ले लो, इन दोनों का क्वोशिएंट क्या है, एक रैशनल नंबर है।
लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल। वैसे तो साफी है 3 प्लस रूट ऑफ 3, 3 एक रैशनल नंबर है एंड रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। दोनों का जो टोटल होगा, सम होता है या डिफरेंस होता है दोनों का, वो हमेशा इरेशनल ही होता है। बट हम इसको थोड़े अलग तरीके से करेंगे, एज्यूम करके करेंगे। लेट अस एज्यूम दैट 3 प्लस रूट 3 इज रैशनल। अब रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर वो होता है जिसमें उसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो मैं एक बार इसको लिखती हूँ कि सो 3 प्लस रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू p अपॉन क्यू, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स होते हैं p एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे मैं रूट 3 को आइसोलेट कर दूंगी, मतलब एक साइड पे, और 3 को इधर ले आती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट 3 इधर रखा, p अपॉन क्यू माइनस 3। तो यहाँ पे q एलसीएम ले लिया, p माइनस 3q आ गया, रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू। तो p एक इंटीजर है, q एक इंटीजर है और q एक इंटीजर है। तो सिंस p एंड q इंटीजर है तो p माइनस 3q अपॉन q इज ऑल्सो रैशनल, क्योंकि p रैशनल है, q रैशनल है, दोनों इंटीजर्स हैं। तो p माइनस 3q अपॉन क्यू पूरा 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 का पूरा अगर रैशनल हो तो वो पूरा नंबर रैशनल हो जाता है, विच मेक्स रूट 3 ऑल्सो रैशनल। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है। इक्वालिटी का साइन डिनोट करता है कि दोनों नंबर सेम है, बट विच इज रॉन्ग, क्योंकि रूट ऑफ 3 क्या है? इरेशनल, बिकॉज रूट ऑफ 3 is irrational, so our assumption is wrong। हमारी assumption wrong है, so 3 plus root of 3 is irrational। इसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड पार्ट इसका, रूट 7 माइनस 2 इज रैशनल। इसको एज्यूम कर लेते हैं रैशनल है। तो रूट 7 माइनस 2 इज p अपॉन क्यू, क्योंकि रैशनल है, जहाँ पे p और q इंटीजर्स हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अब रूट 7 को आइसोलेट कर लो, रूट 7 इज इक्वल टू p अपॉन क्यू प्लस 2। इसका एलसीएम ले लो राइट हैंड साइड पे, q p प्लस 2p। अब ये p प्लस 2p 2q सॉरी 2q अपॉन q ये पूरा का पूरा रैशनल है, क्योंकि p इंटीजर है, q इंटीजर है, q इंटीजर है। तो p प्लस 2q इंटीजर होगा, p प्लस 2q इंटीजर है, q इंटीजर है, तो ये पूरे का पूरा नंबर रैशनल होगा, जिससे हमें लगता है कि रूट 7 भी रैशनल है, बट विच इज रॉन्ग बिकॉज रूट 7 इज इरेशनल, so our assumption is wrong, so root 7 minus 2 is irrational। नेक्स्ट है इसका रूट 3। ये क्यूब रूट है, याद रखना, जहाँ पे छोटा सा 3 लिखा है इसका मतलब ये इसकी क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट नहीं है ये। इसको कैसे करेंगे? इसके लिए हमें assumption नहीं यूज करनी पड़ेगी। हमारा है 3 रूट 5, 3 रूट 5 नहीं है, याद रखना ये 3 रूट 5 नहीं है, ये क्यूब रूट ऑफ 5 है और ये क्यूब रूट ऑफ 25 है। तो ये हो गया 5। जब भी क्यूब रूट हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 रेज टू 1 अपॉन 3, 25 रेज टू 1 अपॉन 3। एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें सपोज ये a है, इसकी पावर है n, b है, इसकी पावर है n, तो हम इसको इकट्ठा लिख सकते हैं a इंटू बी रेज टू n। वही हम यहाँ पे करेंगे,
5 इंटू 25 रेज टू 1/3, तो ये हो जाएगा 125 रेज टू 1/3, 125 रेज टू 1/3। तो 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन से हम निकालते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, 1/3। तो ये हो जाएगा 5 रेज टू 3 इंटू 1/3, क्योंकि पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 5, विच इज अ रैशनल नंबर। अब ये एक रैशनल नंबर है, तो दैट मीन्स ये यही इसी नंबर को हमने 5 निकाला है, तो ये एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट है 7 इंटू 343, इसको भी ऐसे ही करोगे आप, ये आएगा आपका रूट ऑफ, ये है फोर्थ पार्ट, √7 रूट ऑफ 343, मतलब रूट ऑफ 7 का मतलब स्क्वायर रूट, तो 7 रेज टू 1/2, 343 रेज टू 1/2, यानी कि 7 इंटू 343 रेज टू 1/2, तो इसको मल्टीप्लाई करने से आएगा 2401, तो इसका 1/2, 2401 होता है 49 का स्क्वायर, तो 1/2, तो 49, यहाँ पे पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो हमारा आंसर आ गया 49, जो कि एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब √7 इंटू √343 भी एक रैशनल नंबर है। फिफ्थ है इसका रूट ऑफ 13/117, 13 के टेबल में आते हैं 13 1 जा 13, 13 9 जा 117। अब रूट ऑफ 1, रूट ऑफ 9, रूट ऑफ 1 होता है 1, रूट ऑफ 9 होता है 3, तो ये एक रैशनल नंबर है, इसलिए रूट ऑफ 13/117 एक रैशनल नंबर है। अगला है रूट ऑफ 8 इंटू रूट ऑफ 2, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 16, जो कि आ जाता है 4, तो ये एक रैशनल नंबर है, तो इसीलिए √2 इंटू √8 एक रैशनल नंबर है।